महात्मा के जीवन बाद में आइए नारद जी का ही चरित्र को हम लोग दर्शन करेंगे। नारद जी दुनिया में अस्थाई उनका पैर कहूं दुनिया में रुकता नहीं था, सबसे बड़ा। आज भी देखिएगा व्यक्ति को जीवन में एक जगह बैठाएंगे वो बैठ नहीं सकता है। कभी यहाँ देखेंगे, कभी नेवरा बाजार में घूमते हुए देखेंगे, कभी देखेंगे बाबा के पास, उसकी पैर में चक्र का निशान है। हम शरीरों में सभी में अंगुली में हाथ में पैर में शंख चक्र होता है। किसी को शंख चक्र होता है, किसी को गदा होता है रेखाओं में। तो जिसकी चक्र होगा उससे बैठेगा नहीं, कहेगा बैठे नहीं देंगे, चलते बढ़ेंगे। इसलिए आप सभी को काल चक्र से देवर्षि नारद जी पूरे संसार में घूमने लगे। घूमते घूमते जाकर के एक सरोवर के किनारे सुंदर सी पावन स्थल दिखाई दिया। बोले कि हाँ यहाँ तो शांति लग रही है। शांति लगने के बाद देवर्षि नारद जी भगवान को भजन करने लगे। स्नान करके सरोवर में और भजन में लीन हो गए। भजन में लीन हो गए तो काफी दिन लीन हो गए, भजन करने लगे। फिर उनकी समय का ख्याल नहीं रहा। देखिएगा हम सभी देवताओं के राजा इंद्र हैं। आज भी इंद्र पूजा नहीं करता है, आपका पूजा का फल प्राप्त कर लेता है, आपसे छीन लेता है। कैसे बता देता हूं। सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को। इंद्र जब पूजा करने लगा तो देखिएगा कि इंद्र का सबसे बड़ा डर क्या है कि कोई भजन करेगा, कोई तपस्या करेगा। इंद्र नहीं चाहता है कि 2-4 घंटा भजन करे वो बैठ कर, नहीं तो मेरा सिंहासन छीन लेगा, डर रहता है। देवर्षि नारद जी जब भजन में लीन हो गए तो देवर्षि नारद जी को देख करके इंद्र का घबराहट हो गया। अरे बाबा ये महात्मा इतना काहे के लिए तपस्या कर रहे हैं, इनका तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा सोच नहीं, महात्मा है। देवर्षि नारद जी को घबरा गया। इंद्र घबरा करके अपने सारे मंत्रिमंडलों को बैठ के बुलाया कि नारद जी का भजन कर रहे, क्या कारण है। नारद जी एक जगह अस्थिर तो बैठते नहीं। किसी ने बोले कि जाकर देखो क्या बात है, तो गए। नारद जी तो समाधि में, उनको क्या पता कौन आ रहा है। जो भजन में लीन रहेंगे उससे संसार को पता नहीं रहेगा कौन आया कौन गया। झूठों का अगरबत्ती जला के दुकान में दिखावत कराओ, पार्टी आई हुआ पैसा रुको, अभी तुम पूजा करके बैठो ना भगवान में। देवर्षि नारद जी को देखिए सबसे बड़ा कामदेव जो है, कामदेव बोले कि देखिए ऐसे ऐसे नारद को तो मैं 2 मिनट में भंग कर दूंगा। महाराज इससे आप डर रहे हैं, देखिए हम जाकर करता हूं। कामदेव महाराज जी के पिता था, बोले इसके लिए आप घबराने की क्या बात है, हम काफी हैं इसके लिए। सुंदर सुंदर अप्सराओं के बुलाए, भगवान अप्सरा आए नृत्य करने वाली। जाकर के देवर्षि नारद जी के पास नृत्य की अप्सराएं, इनका आगामी नारद जी को कोई प्रभाव नहीं हुआ। कितनी चूड़ियों हाथ में खनकाए जाकर के कुछ नारद जी को प्रभाव ही नहीं है। कौन आया। कामदेव जाकर बोले महाराज आप तो मुनिवर को मैंने ध्यान नहीं छुड़ाया। आज तो कितनी 1000 वर्षों मुनियों को मैं ध्यान से छोड़कर भोग की ओर प्रवेश करा देता हूं, बाकी देवर्षि नारद जी की कोई एकाग्रता भंग ही नहीं हुआ। मैंने लाख कोशिश कर लिया, लाख प्रयास कर लिया। बोले तो वहां कामदेव ने सभी अप्सराओं के
बोले जाओ, एक महात्मा को तुम ध्यान नहीं छुड़ा पाए। कामदेव प्रयास किए, कामदेव को भी नहीं लगा, यहां न लागी रावण माया, कोई माया का प्रभाव नहीं हुआ। अगर सब कुछ दुनिया में हार जाते हैं तो आप जीवन में एक काम करना, उससे तुम्हें विजय प्राप्त मिल जाएगा। शरणागतम भक्षणम कौशलेंद्र, भगवान के शरण में चले जाओगे, अगर जीवन में उसकी चरणों में गिर जाओगे ना तो बिगड़ा भी काम तुम्हारा बन जाएगा। कामदेव जब नहीं हुआ तो जाकर साष्टांग दंडवत किया, पाहि नाथ कहीं पाहि साई, भूतल करहु लपुट कीता, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। जाकर साष्टांग दंडवत कर गिर पड़ा, कहा मुझे महाराज उठा लीजिए। आज के पहले विवाह जब होता था तो आदमी पगड़ी का इज्जत रहता था। पगड़ी जो होता है सतरी है, लोग आदमी अपनी पगड़ी उतार कर रख देते थे कि आपके चरणों में अल्लाह बाबू हमारी पगड़ी रखेगा। अब तो पगड़ी के हमारी इज्जत की रोक रहा। आज के तो पगड़ी के महत्व देखिए। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी जैसे झुके, कामदेव के चरणों में गिरा, तुरंत नारद जी का ध्यान टूटा कर देखे कि कामदेव मेरे चरणों में ऐसा करना। कामदेव को उठाए, बोले कामदेव यहाँ कैसे आना हुआ? हम तो सरोवर देखकर, एकांत देख करके हम बड़े भजन करने चाहा, आज तक तो मैंने कहूँगा स्थायी मौका ही नहीं था। कामदेव ने सदा चरित्र को कहा कि सरकार, आपकी तपस्या से इंद्र का डर हो गया, डर होने के कारण से मुझे बुलाया गया, मैं अप्सराओं के बुलाया, आपका थोड़ा सा भी ध्यान टूटा उठा नहीं। लास्ट में मैं आपके चरणों में समर्पण हुआ। मुनिवर, मैंने आपसे हार गया। अब नारद जी का हुई कभी नाम है और मैं चलता हूँ। चले गए। नारद जी वहां बैठे बैठे सोच गए कि भगवान शिव ने तो कामदेव को विजय प्राप्त नहीं कर लिया, और मैंने तो जिंदे जी कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे कामदेव को तो शिव जी ने जला दिया था ना, विजय कहाँ किया? अब किसी को समाप्त कर दो दुनिया में तो विजय हुआ, वो जिंदा रहे तब तो विजय प्राप्त किया। भगवान शिव ने भी नहीं प्राप्त किया, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। नारद जी को अभिमान आ गया। नारद जी वहां से बिना लिए सोचे कि चलिए मैं पिताजी से कहता हूं बात को। ब्रह्म लोग चले आए। खुशी की बात है कि पिताजी, मैंने अगर कार्य अच्छा करे, बेटा को भी अच्छा काम करके चला है, तो पिता से ही कुछ कहते हैं बात को, और उसकी बेटा को प्रोत्साहन पिता ही देते हैं, बेटा तूने अच्छा काम किया। उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से इस बात को कहे तो ब्रह्मा जी समझ गए ये नारद का अहंकार है। बोले बेटा, एक बात तो मैं कहीं बड़ी गौरव की बात है, खुशी की बात है, तुरंत अटैक मत कर दीजिए। अगर उससे समझाना है तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अब वो जैसे बात कर रहा है तुरंत करना, ये बात ठीक लीजिए, अब लड़ाई नहीं हो जाए, उससे स्वीकार कीजिए कि नहीं बात ठीक कह रहे थे। वहां ब्रह्मा जी इस बात को बोले बड़ी खुशी है, मेरा गर्व है। ब्रह्मा जी तुम्हें गौरव है मुझे। सब चीज कहने के बाद बोले बेटा एक मैं बात कहूं? बोले कि हाँ, ये बात हमसे कहा तो ठीक कहा, भगवान शिव से इस बात को मत कहना। नारद जी को हो गया कि बाप को भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात से, कहे कि दोनों आदमी मित्र हैं ये लोग। ये बात हमने खुशी हुआ तो पिता को गर्व होना चाहिए कि बेटा जीत के लाया है, जो काम नहीं किया मैंने जीत लिया। पिता को हंसी होना चाहिए, आप करे कबूल से मत करना, पिता को भी जलन हो रहा है क्या? अब नारद जी को बर्दाश्त कर नारायण गुस्सा को वहां से चल गए। नारद जी बीड़ा उठाए चल गए कहाँ? शिव लोग कैलाश पर।
भगवान शिव कैलाश पर नारद जी चले गए तो माता पार्वती और भगवान शिव साथ ही बैठे थे। नारद जी को देखकर बड़ा आगमन हुआ, कहा नारद जी आपका बहुत आगमन, बहुत दिनों की बात हुआ, खुशी है, बैठी नहीं। अब जगह व्यक्ति के बैठे के बाद ओकरा तो देह में खूबी ले लेना। कहा मेरे पिता से कुछ आपका झंझट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है क्या? बोले नहीं, क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। देखा सूखे लगे मर कुंभकर्ण के पथ वही चल रही प्रकार सिया में चल रही। बोले आपके पिता से मेरी झगड़ा है क्या, झंझट है क्या? बोले नहीं तो। महाराज मैंने काम किया सरकार, आज तो मैंने सरोवर के किनारे ध्यान लगा लिया। ध्यान लगाए तो काम जब चले, इंद्र का बर्दाश्त नहीं हुआ आपको कि तपस्या से मेरा गदी छीन लेगा, तो मैं ध्यान लगा लिए सरोवर के किनारे ना, तो कामदेव अप्सराओं को बुलाया और अप्सरा को बुलाकर नृत्य किया, तो मेरा ध्यान नहीं छुड़ाया। लास्ट में कामदेव मेरा चरणों में गिर गया। आज तो हमसे प्रभु कामदेव मुझसे हार गया। नारायण भगवान शिव का तो हो, तो बहुत बड़ा कहानी है। शिव जी बोले कहा नारद जी ऐसी बात है, ठीक है, बहुत सुंदर आपकी बात है, कामदेव को आपने जीत लिया, क्योंकि हमसे आप कहें तो ठीक है, भगवान विष्णु से इस बात को मत कहना। बोले नारायण, बोले कि सबका झंझटे है, हम खुशी हैं, किसी ने कोई परेशान नहीं करा, वहां से भी चले। अब नारद जी विचार किए कहाँ चलते हैं भगवान विष्णु के पास। नारद जी वहां से चल दिए विष्णु लोग। देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ऋषि सिंधु गवनी नीलनाथ, भगवान शिव वहां से लोग छोड़े तो भगवान समझ गए अंतर्जामी है वो तो। नारद जी भगवान की गुण गाते हुए, भक्ति करते हुए पहुंच गए क्षीरसागर। क्षीरसागर पहुंचने के बाद जहां बैठे बसहु श्रीनिवास, श्रीनिवास भगवान श्री, साथ ही भगवान जगदम्बा रंभा भी वहां बैठे थे। भगवान क्षीरसागर में शयन किए हुए भगवान विष्णु पत्नियों के साथ बैठे हैं। नारद जी को देखकर बड़ा हर्षित हो गए। हर्षित मिली रामा, भगवान शयन कर रहे वहां बैठे थे, जय उठ के बैठ गए, शंकर जैसे दे करके आसन से बैठ गए और बोलते हैं कि बहुत दिनों की बात निवर दया हुआ। कामचरित नारद भाषा यद्यपि भगवान शिव से करने के बाद अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान की माया जो होता है अत्यंत विचित्र होता है। जैसे इस जीवन को माया में भगवान बचा गए। बोले कि हे मुनिवर, बहुत दिनों की बात दया हुआ, आज क्षीरसागर की रास्ता कैसे बुलाता है? बहुत दिनों की बात अगर मिले तो कहते हैं कि आपकी रास्ता भूल गए थे, क्या जाने का। आपका बड़ी स्वागत कर रहा हूं, बहुत दिनों की बात पुत्र आए हैं। हम नारद जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब कुशलता पूछ ली। नारद जी सोच रहे हैं कि बात भगवान से कहें, बात हो। नारद जी सोच रहे हैं कि बात सुनाए भगवान को। बोले नारायण प्रभु, मैंने आप एक बात मैंने सुना। बोले क्या हुआ नारद जी, आपको चिंतित लग रहा है। अगर कुछ बात करना होता है तो आदमी चिंतित हो जाता है, कहे न कहे क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। नारद जी बोले कि आप नारद जी क्या सोच रहे हैं?
आप अनुभव के साथ कहिए, आपकी क्या दुनिया में खबर समाचार ठीक ठाक है ना? बोले सब ठीक है। आपकी शिष्य भूमिका बांधने लगना, मैं आपका शिष्य हूं, कोई अली तो साधारण हूं नहीं। बोले हाँ, जो आपका भक्त रहने वाला कभी संसार में दुखी हो ही नहीं सकता है, और आपके सामने संसार के लोग झुक जाता है, तो उसमें से एक आपका भी चेला, जो दुनिया के कुछ लोग नहीं करता है, वो आपका चेला करके दिखा देगा। बोले कहाँ क्या हुआ? बोले देखिए ना प्रभु, मैंने एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ, मैं ध्यान लग गया, भजन करने लगे, कामदेव को मैंने जीत लिया, मेरे अप्सराओं को बुलाया तो हार गए। और ये प्रभु, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं अपने पिता से इस बात को कहता, पिताजी मना किए कि शिव जी से मत कहिएगा, मैंने शिव जी से इस बात को कहा तो आपसे मना कर दिए कि भगवान विष्णु से मत करो इस बात को, हमसे कहा तो ठीक है। नारायण प्रभु, इसमें क्या रहस्य है? मैंने तो कामदेव को जीत लिया। भगवान मुस्कुराए, आह नारायण, नारद को मेरी भक्त को अहंकार आ गया। भगवान का अहंकार जो मनुष्य को होता है, मनुष्य को स्वाभिमान जरूर करना चाहिए। अहंकार हो जाता है तो तुरंत नाश होगा। धन हो, विद्या हो तो नम्रता होना चाहिए, धन हो तो झुकना चाहिए। ये नहीं कि धन हो तो एकदम मुक्की में लगा के चले जाए। नारद जी को सोचकर बाबा ने विचार किए, तो नारद को अहंकार हो गया। वो कहते हैं कि नारायण, हम प्रभु चलते हैं। याद कीजिएगा मेरे से, इंद्र जो होते हैं कभी भी डरते हैं। आप पूजा करेंगे, आप सबको बता देता हूँ, आप लोगों का स्वाभाविक है कि नहीं कर पाते हैं या करते होंगे तो अच्छी बात है। पूजा करने के बाद कभी भी कहो भी कर लेंगे, इंद्र उसकी प्रतीक्षा करता है आपका पूजा करके, जहां चुप हो उसका फल मैं प्राप्त कर लूं। अगर आप नहीं करेंगे तो तुरंत इंद्र आपका फल का प्राप्त कर लेगा। उस इंद्र क्या, जहां भी पूजा करते हैं एक जल गिरा करके अपने माथे लगा लेना चाहिए। एक पल्लो जल पृथ्वी पर गिराकर तुरंत उसको माथे लगाइए। अगर नहीं करते हैं तो आपका इंद्र आधा फल उसमें से मिलेगा, फिर आपको मिलने वाला है। कभी भी आप पूजा करते हैं तो आप जरूर एक पल्लो गिरा करके अपने नेत्र पर जरूर लगाएं। उसी इंद्र प्रतीक्षा के फल से, उसी की प्रभाव से आज इंद्र उस अपने गद्दी पर बरकरार रहते हैं। नारद जी वहां से चले, भगवान ने सोच ले, विचार कर लिया। नारद कहे सहित अभिमान, भगवान ने कहा नारद, मेरी भक्त को अहंकार आ गया। ऐसा भगवान देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नारद कहे अरे सहित अभिमान, कृपा तुम्हारा सकल भगवान। भगवान कहने लगे नारद से,
नारद कहित सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारा सकल भगवान, करुणा दीन अरे लीन विचारी, पूरे पूरा गर्भ यति भारी। भगवान कहने लगे नारद को तो अभिमान आ गया। करुणामय, करुणा निधि मैं, करुणा निधान मैं कह रहे, करुणा निधान मैं दीन विचारी। तुरंत नारद जी बाबा को भगवान ने विचार कर लिया कि मेरा भक्त को अहंकार है। मान लीजिए दिन रात हमारा साथ रहने वाला आदमी जाकर गलती करने लगे तो मुझे नहीं करेगा कि दिन रात बाबा के साथ रहने वाला आदमी कोई स्वभाव नहीं, तो शायद बहुत तरह से मन में आ सकता है। उसी प्रकार भगवान ने विचार किया कि दिन रात नारद मेरा भजन करता है और मेरे ही भक्त को अंकुर खत्म नहीं हुआ, तो संसार के लोग कहते हैं कि भगवान को भजन करने वाला कोई अंधकार है, तो हम लोग कितना भजन भक्ति में लीन रहे। नहीं, पूर्ण अंकुर गर्भवती भारी अंकुर रहा है। जैसे बीज को अगर फसल लगा नहीं हो, अगर बीज हम छिट अंकुर रहे हैं और उस अंकुर को डाल को कबार को बिक देंगे, जैसे घाव हो रहा है और उस घाव का तुरंत इलाज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और वही घाव अगर बड़ा हो जाएगा तो धनंजय कहेंगे बाबा ऑपरेशन कर दे जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो दर्द होगा ना। उस बीज को कहने के भाव है कि अगर बीज अंकुर रहा है तो किसान को कबार देने में थोड़ा सा अंकुरते हुए बीज को दर्द नहीं होगा। अगर वही बीज जो लग गया हो, गेहूं का फसल लगा और जैसे हम खेत में चना लगा था, जो जब चना बन रहा है, सबको कबाते समय मुझे भी दर्द हो रहा था, कभी फसल बदल रहता था। वो अंकुर कर नहीं, जब अंकुर रहा होगा जमा होगा तो मुझे उतना दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने पास फूल पर सियान किया हो। अगर जो बालक सियाना हो जाए, बचपन में गलती करता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर सियाने होकर गलती करे तो पिता और माँ को बड़ी कष्ट होता है। भगवान ने विचार किया कि मैं अंकुर रहा है, अगर यही समय मैं नारद को अहंकार समाप्त कर देता तो आज मैं बीज में डाल उखाड़ देंगे तो दर्द नहीं होगा। पावन हमर सेवक हितकारी, ये सेवक हमारा है, हितकारी है। ये महाराज कहते ही विचार करते हैं। मैदान सेवक हितकारी, मुनि करहे तुम हरे कौतुक सोए, अवसर करम सोए। बाबा ने कहते हैं ये सेवक तो हमारे हैं ना। मुनिकर हित मम कौतुक सोई, ये मुनिराज को हित करना, सोचना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा भक्त को किस प्रकार से ठीक होगा, ये समाप्त होगा। पावन हमर सेवक हितकारी, ये मेरा सेवक है, हित करना, सेवक के बारे में सोचना ये मेरा कर्तव्य है। कैसे ये बालक सुधरेगा,
हर एक माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। उसी प्रकार से समझ लो दंड है तो हमें विचार करना चाहिए तो बालक कैसे सुधरेगा। उसी प्रकार से भगवान विष्णु ने विचार करने लगे शिव सागर में बैठे बैठे कि मेरा सेवक को अहंकार कैसे होगा। तब नारद हरि पर सिर डाला। नारद जी मन में सोच करके भगवान से कहे कि हे सरकार हम चलत नहीं जा, एक बार भी भगवान ना करेंगे तुम रुको, जा जा जा। भगवान एक लीला करने लगे, कौतुक से किए। निज माया को बुलाए भगवान। मायापति भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है माया। श्रीपति निज माया को प्रेरित किए, भगवान ने प्रेरित किए। सुन करके तुरंत माया सरकार के चरणों में हाजिर हो गई। सरकार आदेश किया जाए, मेरे किस कारण से आप बुलाए? बोले देखिए मैं आपका यही कारण है कि मेरा भक्त देवर्षि नारद जी का अहंकार समाप्त करना। बोले आज्ञा दिया जाए, हमें क्या आदेश है कहिए बताइए। उस आदेश को आप कहेंगे हम स्वीकार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देवर्षि नारद जी को तुरंत मायापति को बुलाया कि जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं ना, उसी रास्ते पर स्वर्ग से भी सुंदर, इधर साधारण कुछ कीजिएगा तो नारद जी मोहित होने वाले नहीं। स्वर्ग से भी सुंदर 100 योजन पर एक तो 100 योजन का एक नगर को निर्माण कीजिए। वहां का राजा शिववेदी होना चाहिए, वहां का स्त्री पुरुष लंबा होना चाहिए, सुंदरता होना चाहिए, और स्वर्ग से भी सुंदर हुआ राज बनना चाहिए माया। बोले नारद जी जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर तुरंत मायापति की लीला है, तो उनकी प्रेरणा है। तुरंत जैसे आदेश हुआ एक सुंदर सी नगर का निर्माण कर दिया गया। ऐसा भी स्वाभाविक है विचार करना मेरे धर्म कि संत महात्मा गांव में जाना नहीं चाहते हैं। पहले की संताज को तो भाई दिया की व्यवस्था चलती, पहले के संत हालांकि गांव में प्रवेश नहीं करना चाहता था, किसी व्यक्तियों से मिलना नहीं चाहते थे। नारद जी संत है ना, नारद जी विचार करने लगे कि जब इसी रास्ते से हम गए थे तो कोई घर द्वार नहीं था कि भाई मैं कहाँ चला गया, रास्ता भूल गया था, और मेरा रजिस्टर में या राज्य का कोई पता ही नहीं है, तो बीच में घुस गया है। कि सारा मीडिया का काम मेरे जिम्मे है, और ये कहां से हो गया। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर नारद जी सोचने लगे, रुक गए, ठहर गए। ठहर जाने के बाद नारद जी तुरंत विचार किए कि चले, तू कहीं कि इतना लंबा चौड़ा है, जाएंगे तो कहां से जाएंगे। लास्ट में नारद जी प्रवेश किए नगर में, तो देखिए कि नगर बड़ा सज रहा है, सजावट चल रहा है। नारद जी बोला नगर सुनो, कि कौन सी राजा है। बोले महाराज यहाँ का राजा का क्या नाम है। बोले कि महाराज यहाँ के राजा का नाम शिव जी है। ये इतना बड़ा स्वर्ग से सुंदर सजावट हो रहा है, क्या कारण है। बोले महाराज उनकी बेटिया का कल विवाह है। उनका बेटी का क्या नाम है। बोले कि महाराज उनकी बेटी का नाम है विष्णु। नारद जी विचार करने लगे। नारद जी सोचने लगे कि यहाँ की भूज नारी भी इतना सुंदर है, सुशील है, बात से बड़ा असल लग रहा है। बोले महाराज आप राजा से मिलना चाहते हैं तो कहिए मिलवा देता हूँ। नारद जी बोले नहीं,
बोले नहीं महाराज, राजा का धन्य है, राजा तो बड़ी सुशील है। और नारद जी बाबा सौभाग्य है कि आप आए हैं, तो चल चलते, क्योंकि बेटिया का स्वयंवर कल है। नारद जी बोले कि कल नहीं है, आप चलते तो हमारी कृपा होता। नारद जी बात सुनकर मिठास बोली में बोले चलिए भाई, प्रजा का बोली तो ऐसा है तो राजा का कैसा विचार होगा, सुशील है, बोले चलिए। नारद जी पहुंच गए राजा के दरबार। तुरंत राजा ने तुरंत स्वागत किया। मुनिया वंशनाथ राजा बोले राजा ने ऑपरेट करके बुलाया, कहा कि महाराज धन्य हुआ, आपका दर्शन पाकर देवर्षि नारद जी ने धन्य हुआ। और अपने बैठा राजा रानियों के साथ गुरुदेव का चरण हुए और बोलते हैं कि जाओ मेरी बेटिया का बुलाकर के बाबा को चरण स्पर्श करा। एक त्रिकालदर्शी है बाबा, बार बार तो आते नहीं हैं। बाबा ने विचार करने करी, भाई सही सजावट स्वर्ग से भी, स्वर्ग से भी सुंदर, ऐसे नगर सुंदर नर नारी सब सुंदर है। राजा ने सैलाब तुरंत किया कि बेटियों को बुलाइए और कहते हैं कि हे गुरुदेव, विश्वमोहनी दास कुमारी विश्वमोहनी आकर के बाबा को प्रणाम की। बाबा तो सर्वदर्शी है कि बाबा ने जैसे एक ही सरकार में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या है? मेरी बेटिया का कल विवाह स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर किया जा रहा है, इसमें वर अपने से चुन करके बेटिया का कल विवाह होगा। तो देखिए ना मेरा बेटिया का भाग में कुछ लिखा है। देवर्षि नारद जी चकित हो गए सबसे बड़ा देखकर। मुनि देख के नगर से कौतुक देख करके पूरा भयभीत हो गया। मुनिराज ने कहा ठीक है, बेटिया का दोष देखते हैं, त्रिकालदर्शी है नारद जी, देख कर बताइए ना मेरा बेटिया का क्या है। देख रूप मुनि हरि बिरती विसारी, बड़ी बार मुनि देख रूप मुनि बिरती विसारी। मुनिराज को जैसे बेटिया का हस्तरेखा देखा गया तो बाबा ने हाथ पकड़े तो देखते रह गए। अब उनकी न होश है न शुद्ध है, लग रहा है कि समाधि लगाती कि रूप मुनि बिरती विसारी। देखते रह गए लक्षण दास लोग। बाबा ने उस रेखा को देखकर, लक्षण को देखकर भुला गए, उनका शुद्ध बुद्ध कुछ किया नहीं रहा। हृदय हर्ष प्रकट। नारद जी एक विचार करने लगे कि महाराज इस रेखा बता रहा है कि जो इस बेटिया से विवाह करेगा तो दुनिया में अजय अमर रहेगा और काक संसार में इससे स्वयंवर का दुनिया का कोई भी इसको जीत के पराजित नहीं कर सकता है। नारद बाबा उस हस्तरेखा को देख करके अपने ज्ञान वैराग भूल गए। देवर्षि नारद बाबा जैसे हस्तरेखा देख रहे हैं, इसलिए बाबा ने ऐसे भूल करके जीवन में कहते हैं विराग। और उनके बाबा का मन में सोचने लगे, विचार आने लगा। सेवक से बोलते महाराज, राजा ने पूछे बेटिया का कोई दोष है क्या? आप कुछ बता नहीं रहे हैं। बोले महाराज कुछ बताने की बात क्या है, आपका बेटी सुलक्षण है। तुरंत बोले कि सब कुछ ठीक है। बोले सब ठीक है? हाँ सुंदर, आपकी बेटी जो बहुत सुंदर है, सुशील है, सियानी है। अब नारद जी का मन में, नारद का मन में सोच हो गया कि अगर विवाह मेरा ही हो जाता। नारद जी का मन में यह विवाह आ गया, ये लक्षण दे करके
ये विवाह हमारा हो जाता था। और कहा जा रहा है कि कल ही स्वयंवर है। ये बूढ़ सा बुढ़ा से कौन विवाह करेगा? अरे भाई कल स्वयंवर है तो हम तो हो गए बुढ़ा, तो विवाह कौन करेगा? नारद जी बड़ा मोहित हो गए चित्र को देख करके, बोले ठीक है कल की चलते हैं। नारद चले सोच मन। नारद जी का मन में ऐसा सोच हो गया, सोचकर नारद जी वहां से भागना चाहते, रास्ता में चलने लगे। नारद जी विचार कर लिए, एक व्यक्ति के उपाय से हमारा विवाह हो जाए। अगर भगवान विष्णु चाहेंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा। क्यों ना? अगर मैं क्षीर सागर जाता हूं, अगर हम क्षीर सागर जाएंगे तब तक स्वयंवरे खत्म हो जाएगा, तो जाने से फायदा क्या होगा? अब नारद बाबा का नहीं जप करने में मन लग रहा है, ना भजन करने में मन लग रहा है। अब एक ही मन खाली घूम रहा है कि विवाह हमारा कैसे हो जाए। नारद जी बड़ा विचार करने लगे, सोचने लगे। न जप तप न काल कुछ नहीं दिख रहा है, भगवान को हरिनाम को जपने लगे। बोले क्षीर सागर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, भगवान विष्णु को बैठकर वही याद करने लगे। भगवान विष्णु को बैठ के याद किए तो भगवान तो समझ गए नारद का माया का लग रहा है कि प्रभाव काम कर दिया। जैसे व्यक्ति भगवान विष्णु के पास आए, बहुत दिनों के बाद बोले तप करने लगे, तपस्या करने लगे देवर्षि नारद जी। भगवान आए तो जाकर के सेवा करने लगे। भगवान बोले प्रकट होकर बोलो देवर्षि नारद, अभी तो मेरे पास से ही आया, क्या कारण बस इतना जल्दी मुझे बुलाना पड़ गया? प्रभु थक गए, मगर जिस व्यक्ति को काम लेना होगा तो बड़ा चरण दबाने लगेंगे, मीठी मीठी बात बोलने लगेंगे। बोले प्रभु आपको आने में थक गए होंगे, थोड़ा सा मैं चरण दबा लेता हूँ। बोले नहीं नारायण काम बताओ। बोले सरकार एक बात मैं कहूँ। बोले बोलो क्या बात है? हम आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो, जो मांगना है मांग लो। तो सरकार अगर आप दे देंगे, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगा ना, तो हमारा काम हो जाएगा। बोले काम क्या है बताओ? बोले काम नहीं कर सकता हूँ, हरिशन मांग सुंदरता। आप प्रभु अपना सुंदरता चेहरा हमें दे देंगे तो हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। बोले नारद हमारे चेहरा लेकर क्या करोगे, तुम बताओ। बोले नहीं सरकार बता नहीं सकते हैं। देखिए नारद जी को विवाह करना है, लोग कहते हैं कि पति के भी नाम रखना चाहिए। इस मुताबिक से पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को बार बार नाम न ले। बोलो श्यावर रामचंद्र। नारद जी बार बार पूछना चाह रहे, भगवान पूछना चाह रहे नारद से कि क्या लेना चाहते हो, क्या होगा? बाबा ने लिखते हैं अरे हरि संग मांगे हो, अरे सुंदरता। भगवान आप मुझे सुंदरता दे देंगे, मोरे हित के लिए आप काम करें। आप इतना हित के लिए कि हमारा काम जो हो, जीवन में पहली बार ऐसा मैंने सोचा हो, वो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा आपका सहारा से। भगवान करे कि ठीक है नारद मैं दे देगा, वही दूंगा कि जो तुम्हारी भक्तों को कृपा होगा। ये नहीं तुम चाहो तो वही मिल सकता है। भगवान करेगा तुम नारद बता देते हैं कि क्या कारणवश हम तुरंत तुम्हारा दे देते हैं। भगवान विचार करने लगे नारद जी से। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। बार बार नारद जी बेचैन है
कि आप दीजिए नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, तो आप दीजिए कि क्या करेंगे जब हमारा काम बीत जाएगा तो आपको लेने से। नारद बोलो कहा घबराया क्यों है? बोले सरकार घबराने की बात कर रहे हैं, हमारा काम बीत रहा है, तुरंत काम बीते चाह रहा है। बोले क्या ये रूप दे दीजिए, आप अपना हरिसंग मानव सुंदरताई, ये जो सारी पोशाक पहने हैं ना, सब कुछ हमको जल्दी दीजिए। भगवान विचार करने लगे, अगर कुपैत व्यक्ति रोगी हुआ हो तो देखिएगा उस डॉक्टर को मना करेगा कि ये खा मत खाइए, बार बार वही खाना चाहिए। भगवान कहते नहीं नारद, मैं वही कर सकता हूँ जो तुम्हें उपाय करने की होगा। नारद जी का प्रश्न यही रहेगा, कल आप संदर्भ सुनेंगे, क्योंकि समय का लेकर के मैया सब झुक रही है और उधर से लोग आगे से झुक रहे हैं। तो प्रसंग यही समाप्त होगा। भगवान से कहा जाएगा कि भगवान का रूप देंगे। देखिएगा मानस में 4 विवाह, 4 विवाह में 2 को विवाह सफल हुआ है और 2 को विवाह असफल हुआ है। ये भी एक नारद जी का विवाही प्रसंग चल रहा है, इसमें बिना अगुआ का विवाह होगा। इससे कल क्या बताया जाएगा कि नारद जी का मोह कैसे भंग होता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसलिए नारद जी का विषय संपर्क करना आप सुनेंगे। नारद जी का मोह भगवान कैसे